प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। ये प्रश्न यूपीएससी 2011 में पूछा गया है। विकल्प इस प्रकार है: आधुनिकवाद, उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आपका सही जवाब होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला प्रश्न है कि इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? स्टब्स का, कार्यालय का, सीले का, ट्रेविलियन का। आपका सही जवाब होगा सीले का। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक हैं ओकसाट, ट्रेवेलियन, कॉलिंगवुड, ब्यूरी। और सूची 2 इतिहास की परिभाषा है। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। दूसरा है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तीसरा है कि सच यह है कि इतिहास अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। तो ओकसाट का संबंध आपका जाएगा 3 के साथ। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन का संबंध जाएगा इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और कोलिंगवुड का संबंध 1 से है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, कोलिंगवुड का कहना है। और ब्यूरी का कहना है, ये क्रमांक 2 के साथ जाएगा कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। इसीलिए आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? गायम बित्साविको ने, बेनेडिटो क्रोचे ने, ओसवाल्ड स्पेंगलर ने, ऑगस्टे कोम्पटे ने। आपका सही जवाब होगा बेनेडिटो क्रोचे ने। अगला प्रश्न है कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेट में, जेआरएफ में, बिहार जुडिशरी सर्विस में भी पूछा गया है। विकल्प इस प्रकार है: E.H. कार, चार्ल्स फर्थ, कार्ल मार्क्स, V.A. स्मिथ। आपका सही जवाब होगा E.H. कार। अगला प्रश्न है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? विकल्प इस प्रकार है: बिफोर क्राइस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल, बुकिंग क्लर्क। आपका सही जवाब होगा बिफोर क्राइस्ट। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। अगला प्रश्न है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है: एनो डोमिनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, आफ्टर डेट। आपका सही जवाब होगा एनो डोमिनी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 50 ईसा पूर्व, तो वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, कि जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, या जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। आपका सही जवाब होगा कि वर्ष 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1015 ईस्वी
किस शताब्दी में आता है? आपका विकल्प इस प्रकार है कि 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या 11वीं शताब्दी ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची ए में संवत्सर दिया है और सूची 2 में किस समय में गणना किया जाता है? तो विक्रम संवत्सर ए 58 ईसा पूर्व में गणना किया जाता है, इसलिए विक्रम संवत का संबंध क्रमांक 4 के साथ होगा। और शक संवत्सर 78 ईस्वी में गणना किया जाता है। और गुप्त संवत्सर आपका 320 ईस्वी में गणना किया जाता है। और कली संवत्सर आपका 3102 ईसा पूर्व में गणना किया जाता है। इसलिए आपका विकल्प नंबर 4 सही होगा, राइट आंसर।